हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ये बताने के लिए कि आप सब में से बहुत बच्चे ये रूमर्स फैला रहे हैं या बहुत सारे लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि एलडीसी एग्जाम की वजह से अब रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको इसकी सच्चाई। वैसे तो मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ना बताया जाए, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद सीखो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो सुनो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो एलडीसी एग्जाम है, ठीक है ना, जो एलडीसी एग्जाम है, मतलब एलडीसी एग्जाम है, इसमें एक्चुअल में केवीएस ने अभी इंट्रोड्यूस इसे क्यों किया। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जिन्होंने ज्वाइन किया 17 की वेटिंग वाले, और 2019 वाले जिन्होंने ज्वाइन किया, वो एलिजिबल नहीं है किसी भी एलडीसी एग्जाम के लिए। तो अगर वो इसको एक साल बाद इंट्रोड्यूस कराता या 2 साल बाद इंट्रोड्यूस कराता, तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एलिजिबल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका प्योरली रीजन, सबसे नंबर वन रीजन ये यही है कि जो, जैसे कि आपको थोड़ा सा पीछे से समझाता हूं, ठीक है ना, कैसे। जैसे कि आपको पता है कि 50% स्टाफ नहीं हो रहा था कई केवीएस में। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के लिए टीचर्स ने केस किया था, और कई सारे टीचर्स थे जो केस जीत गए थे, और कई सारे थे जो केस नहीं जीते थे। बहुतों ने वीआरएस ले लिया था। जैसे कि आप अपनी रिटायरमेंट के लास्ट 2-3 साल में हो, और आप अपने होम टाउन में बैठे हो, और आपको भेज दिया कहाँ पे, बहुत दूर। तो आप लोगों ने वीआरएस ले लिया, ठीक है। तो वो जो 50% का क्राइटेरिया करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर वाली स्कीम चलाई थी, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी वो चाह रहे थे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं अब। लेकिन वो क्राइटेरिया तो मैच करना है ना। तो ये एलडीसी एग्जाम जो आया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 2023 तक इन्हें ये भरने हैं, इन्हें ये टीचर भरने हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो अब अगर आप ढंग से देखो तो ये करने क्या वाले मैं बता देता हूं, और इसी से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या समझ आएगा कि पोस्ट ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगी टीजीटी पीजीटी की। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो लास्ट 2019 के अराउंड जो एलडीसी एग्जाम हुआ था, उसमें उसमें आपका बहुत कम परसेंटेज, बिलो 50% बच्चे क्वालिफाई करे थे। बिलो 50% बच्चे क्वालिफाई, बच्चे मतलब इंप्लॉयज क्वालिफाई करे थे। यानी कि जितनी सीट्स ये दिखा रहा है, जैसे यहां 145 दिखा रहा है, ठीक है, यहां 1200 पीजीटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे, मतलब ये तो ये दिखा रहा है कि इतनी सीट ऑक्यूपाई करनी है। लेकिन जब इतने क्वालिफाई करेंगे, तो पहला तो प्राइमरी फैक्टर यही होगा कि बहुत, मतलब पूरे के पूरे सीट ऑक्यूपाई नहीं होगी। फिर दूसरा फैक्टर क्या सामने आएगा, दूसरा फैक्टर आपके सामने ये आएगा कि एलडीसी एग्जाम में, इस एलडीसी एग्जाम में जो भी क्वालिफाई करेगा, उसको उन स्कूल्स में भेजा जाएगा जहां पे टीचर्स का शॉर्टेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी स्कूल में, सपोज आप दिल्ली कैंट स्कूल में हो, ठीक है ना, और वहीं पे आप पीआरटी से टीजीटी प्रमोट हो जाओगे। नहीं, आपको वहां से उठाया जाएगा और कहीं दूसरे लोकेशन में भेजा जाएगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और आपको पता है आरटीआई, दुनिया भर के आरटीआई से, कि साउथ रीजन में मैक्सिमम पोस्ट खाली है। साउथ रीजन में मैक्सिमम पोस्ट खाली है। तो अभी भरने को तो सब भरेंगे, चाहे कोई भी हो। अभी भरने को तो फॉर्म सब भरेंगे, एग्जाम भी सब देंगे। कुछ क्वालिफाई होंगे, कुछ क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन जो क्वालिफाई होंगे, उनमें से जिनका पोस्ट, मानो आप दिल्ली कैंट में बैठे हो और आपको मिल गया कहां पे, तेलंगाना, मिल सकता है, कोई दो राय तो है नहीं। फिर यहां डिसीजन होगा कि तेलंगाना जाया जाए या फिर ना जाया जाए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्टाफ कम हो रहा है उसको भरने के लिए एलडीसी एग्जाम से कर रहे हैं। लेकिन बात तब भी घूम के वहीं रहेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हो। मान लो यहां से 1000 टीचर प्रमोट होके यहां पहुंच गए, तो ये 1000 तो यहां वैकेंट हो गए ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर ऐसा होगा कि टीजीटी के 1000 पीजीटी में चले गए, तो यहां 1000 वैकेंसी हो गई। अब आप कहोगे पीआरटी के 1000 बच्चे यहां चले गए, तो पीआरटी में 1000 वैकेंसी हो गई। तो इस एलडीसी एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपनी जगह सही है कि अभी फिलहाल आपको 1-2 महीने
अगर आपका कोई और एग्जाम आ रहा है तो आप उसकी तैयारी कर लें, लेकिन अगर जिसका ड्रीम सिर्फ और सिर्फ केवीएस है और जो सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल है तो वो तो तैयारी करते रहे, ठीक है ना। आपको मौका जरूर मिलेगा और इसका प्योरली बेनिफिट पीआरटीज को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जितनी पोस्ट ये दिखा रहा है उतनी सारी पोस्ट ऑक्यूपाइड नहीं होगी, ठीक है ना। मेरे को लगता है हार्डली इसका 50-60% में मैंने बहुत कह दिया, इससे ज्यादा तो जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता ना करें, मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि चाहे केवीएस कुछ भी कर ले, जो टीचर्स की शॉर्टेज है ना वो भरी नहीं जा सकती इन सब चीजों से। क्योंकि जब मानो आप प्रमोट हो गए, आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए एलडीसी कोई टीचर, और उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया, तो अब वो ये भी तो देखेगा कि उसका कंफर्ट जोन, उसकी फैमिली, मतलब कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। मान लो आपको पता है पीआरटी में कोई 10 साल बाद उसे टीजीटी का पे स्केल मिलता है, उसके 10 साल हो गए सपोज, उसने पर टीजीटी के लिए करा और टीजीटी उसको क्वालिफाई हो गया, 10 साल नहीं में मान लो 7 साल हो गए, अब उसे टीजीटी मिल गया तेलंगाना, और वो कहां बैठा है, दिल्ली कैंट। अब वो ये भी तो सोचेगा यार 3 साल बाद तो मुझे वैसे ही पे स्केल टीजीटी का मिलने वाला है, हो सकता है वो आपकी मतलब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे। हमारे सामने बहुत टीचरों ने ऐसा करा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।